बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं हमाद इकबाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सर हमाद इकबाल। तो बच्चों, हमने 9th क्लास मैथमेटिक्स का कोर्स स्टार्ट किया हुआ है और हम इसका चैप्टर नंबर 1 कम्प्लीटली स्टडी कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं जी चैप्टर नंबर 2, जो कि रियल और कम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में है। तो इससे पहले अगर बच्चों आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, बेल आइकन को लाजमी हिट करें ताकि आपको हर न्यू आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। कमेंट्स करें और लाइक्स भी करें वीडियो को। तो बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करेंगे यूनिट 2 की। लेकिन एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ कंसेप्ट्स और कुछ डेफिनीशंस लाजमी तौर पर स्टडी करेंगे, क्योंकि इनके अलावा 2.1 एक्सरसाइज आपको सही तरीके से समझ नहीं आएगी। तो हमारे पास जो सबसे पहली डेफिनेशन है वो है नेचुरल नंबर की, जिनको आप उर्दू में बोलते हैं कुदरती एदाद। और नेचुरल नंबर को आप कैपिटल N से ज़ाहिर करते हैं और ये जो स्टार्ट होते हैं ये 1 से स्टार्ट होते हैं। 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, आगे जहाँ तक लेकर जाना चाहें ये चले जाते हैं। 1000 तक लेकर जाना चाहते हैं, लाख तक लेकर जाना चाहते हैं, या जहाँ तक अप टू इन्फिनिटी। नेक्स्ट, होल नंबर्स। होल नंबर्स को उर्दू में बोलते हैं मुकम्मल एदाद और होल नंबर के सेट को कैपिटल W से ज़ाहिर किया जाता है। और ये जो सेट है ये 0 से स्टार्ट होता है। 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, जहाँ तक आप लेकर जाना चाहते हैं आप लेकर चले जाएं। इसके बाद जो कंसेप्ट है वो है इंटीजर्स का, सेट ऑफ इंटीजर्स। सेट ऑफ इंटीजर्स को आप कैपिटल Z से डिनोट करते हैं और सेट ऑफ इंटीजर का जो सेट है ये 0 से स्टार्ट होता है। 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, जहां तक लेकर जाना चाहें। -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन, जहां तक आप लेकर जाना चाहें माइनस की तरफ भी लेकर जा सकते हैं। तो ये सेट ऑफ इंटीजर्स हैं। अब सेट ऑफ इंटीजर्स को इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। 0 है, आप 0 लगा दें। अब देखें +1 भी है, -1 भी है, तो आप लिखेंगे +-1। +2 -2 तो आप लिखेंगे +-2। +3 -3 तो आप लिखेंगे +-3 एंड सो ऑन, आगे भी ऐसे चलता रहेगा। अब नेक्स्ट जो हमारे पास बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आती है वो है रैशनल नंबर की, जिसको उर्दू में आप नातिक एदाद बोलते हैं। और रैशनल नंबर को आप कैपिटल Q से ज़ाहिर करते हैं। और रैशनल नंबर जो है वो P/Q की फॉर्म में लिखे जाते हैं। P और Q ये Z से बिलोंग करते हैं, सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग करते हैं। एंड Q नॉट इक्वल टू 0, और यहाँ पर ये जो डिनोमिनेटर Q होता है ये 0 के बराबर नहीं होता। तो बच्चों, मैं आपको बता चुका हूँ कई दफ़ा कि जब भी आप डिवीजन की फॉर्म में लिखेंगे तो आपके पास डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऊपर जो भी नंबर हो नीचे अगर 0 आएगा तो वो फिर कोई नंबर नहीं होगा, वो इन्फिनिटी के बराबर आ जाएगा। ठीक है, ऊपर जो भी नंबर हो डिवीजन में अगर 0 होगा तो वो फिर इन्फिनिटी के बराबर होगा, यानी कोई भी नंबर कंसिडर नहीं होगा। तो जब भी डिवीजन की सूरत में जब भी कोई क्वेश्चन आता है या कोई भी चीज़ रिप्रेजेंट होती है तो वो लाजमी बताता है कि डिनोमिनेटर 0 के बराबर नहीं है। अब हम देखते हैं कि 2/3 जो है ये रैशनल नंबर है कि नहीं है। तो अगर मैं 2 को P कंसिडर कर लेता हूँ और 3 को Q कंसिडर कर लेता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर डेफिनेशन में क्या है, 2 कंडीशन इसने दी हैं कि P और Q Z से बिलोंग करना चाहिए और Q 0 के बराबर नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 2 जो है, आप अगर सेट ऑफ इंटीजर से देखें तो 2 बिलोंग करता है सेट ऑफ इंटीजर से। 3 जो है वो भी यहाँ पर मौजूद है। पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। 2 और 3 किसको बिलोंग करते हैं जी, सेट ऑफ इंटीजर्स को। और दूसरी बात कि डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 3 है, 0 नहीं है, तो ये आपके पास क्या है जी, रैशनल नंबर है। इसी तरीके से -10 और 9 की अगर मैं बात करूँ तो -10 सेट ऑफ इंटीजर में मौजूद है। यहाँ पर -3 -4 -5 आगे जाके -10 आ जाएगा। और 9 को देखें, 1 2 3 यहाँ पर कहीं ना कहीं जाके 9 आ जाएगा। तो -10 और 9 ये सेट ऑफ इंटीजर में मौजूद हैं। और डिनोमिनेटर में देखें 9 है बल्कि 0 नहीं है, तो ये कंप्लीट नंबर जो है ये रैशनल नंबर हो जाएगा। ये देखिए ये सारे नंबर आपके पास कौन से नंबर हैं जी, रैशनल नंबर। अब हम बात कर लेते हैं 4
हमारे पास सिर्फ 4 लिखा होता है, लेकिन दरअसल क्या होता है 4 डिवाइडेड बाय 1, डिवाइड में हम 1 नहीं लिखते। अब 4 देखें कहां पर है, सेट ऑफ इंटीजर को बिलोंग करता है। 1 ये भी सेट ऑफ इंटीजर को बिलोंग करता है। पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। और यहां पर देखें डिनोमिनेटर में 1 है, 0 के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि ये कंप्लीट नंबर 4/1 या जिसको आप कह सकते हैं 4, ये भी क्या है, रैशनल नंबर है। इसी तरीके से अगर सिर्फ -5 लिखा हुआ है तो वो सिर्फ -5 नहीं होता, बल्कि -5 डिवाइडेड बाय 1 होता है, और ये भी रैशनल नंबर बन जाएगा। -10 लिखा हुआ है तो -10 डिवाइडेड बाय 1, यानी -10 को आप रैशनल नंबर कह सकते हैं। 1000 लिखा हुआ है सिर्फ, तो 1000 डिवाइडेड बाय 1, यानी 1000 भी रैशनल नंबर है। तो ये सारे भी क्या हैं जी, रैशनल नंबर हैं। ठीक हो गया। बेशक -4 हो, -5 हो, -10 हो, 11 हो, 12 हो, 13, ये सारे आपके पास रैशनल नंबर हैं। तीसरी चीज कि जो परफेक्ट स्क्वायर होता है, ये देखें स्क्वायर रूट 4 मैंने लिखा हुआ है, और अगर 4 का स्क्वायर रूट लूं तो मेरे पास एक कंप्लीट नंबर आता है। अगर स्क्वायर रूट 9 लूं तो मेरे पास एक कंप्लीट नंबर आएगा 3। स्क्वायर रूट 16 लूं तो मेरे पास एक कंप्लीट नंबर आएगा 4। तो जब भी आप किसी नंबर का स्क्वायर रूट लेते हैं, जजर लेते हैं, और आपके पास एक कंप्लीट नंबर आता है, तो हम कहते हैं कि उस नंबर का क्या है जी, कंप्लीट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर मौजूद है। यानी स्क्वायर रूट 4 ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, स्क्वायर रूट 9 ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, स्क्वायर रूट 16 ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो ऐसे तमाम पॉजिटिव नंबर जिनके परफेक्ट स्क्वायर होंगे, वो सारे के सारे आपके पास होंगे जी, रैशनल नंबर होंगे। तो कंक्लूजन ये है कि जितने भी आपके पास नेचुरल नंबर हैं, जितने भी आपके पास होल नंबर्स हैं, जितने भी आपके पास इंटीजर्स हैं, जितने भी नंबर आपके पास इस कंडीशन वाले हैं, और जितने भी नंबर आपके पास परफेक्ट स्क्वायर वाले हैं, तो वो सारे के सारे नंबर क्या होंगे जी, रैशनल नंबर होंगे। अब अगर मैं इर्रेशनल नंबर की बात करूं तो इर्रेशनल नंबर को उर्दू में गैर नातिक आदाद बोलते हैं, और इर्रेशनल नंबर को के सेट को आप क्यू डैश से ज़ाहिर करते हैं। और इसकी डेफिनेशन ये है कि इसको आप p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते जब p और q z से बिलोंग करें, यानी सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग करें, और q नॉट इक्वल टू 0 हो। अब ये जो डेफिनेशन है ना, इससे आप इस चीज़ को नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, मैं आपको अपने तरीके से समझाता हूँ। अब देखें, ये जो मैंने लिखा हुआ है स्क्वायर रूट 2, अब स्क्वायर रूट 2 जो है, ये इसको जब आप हल करते हैं तो इसका जो आंसर है वो एक कंप्लीट नंबर नहीं आता। ये देखिए स्क्वायर रूट 4 जो है ना, स्क्वायर रूट 4 ये परफेक्ट स्क्वायर है। क्यों? क्योंकि इसका आंसर एक कंप्लीट नंबर आता है 2। लेकिन अगर स्क्वायर रूट 2 की मैं बात करूं तो इसका कंप्लीट नंबर आंसर नहीं आता, इसका आंसर 1.7 और यहां पर जो भी आ जाता है। ठीक है, आगे भी ये चलता जाएगा 1 पॉइंट। ये देखिए इसका आंसर पॉइंट की सूरत में आया है। ठीक है, तो स्क्वायर रूट के अंदर अगर कोई नंबर लिखें तो आंसर अगर पॉइंट की सूरत में आ जाए तो हम कहेंगे कि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। और अगर स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी हम पॉजिटिव नंबर रखें और उसका आंसर एक कंप्लीट नंबर आ जाए तो हम कहेंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर है। अब ऐसे तमाम नंबर स्क्वायर रूट के अंदर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर रूट 2 हो गया, स्क्वायर रूट 3 हो गया, स्क्वायर रूट 5, स्क्वायर रूट 6, स्क्वायर रूट 8, अब ये सारे के सारे परफेक्ट स्क्वायर नहीं हैं। पाई और ई की मैं आगे बात करूंगा। तो ये जितने भी नंबर होते हैं ये आपके पास क्या होते हैं जी, इर्रेशनल नंबर होते हैं। आप अपने ज़हन में ये कंसेप्ट बना लें। नेक्स्ट बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है रियल नंबर की। अब रियल नंबर क्या होते हैं? आपके पास जितने भी रैशनल नंबर हैं और इर्रेशनल नंबर हैं, इनका जो यूनियन होगा, यानी रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर को आप मिलाएं तो आपके पास जितने भी नंबर आते हैं वो सारे के सारे रियल नंबर हैं। ठीक हो गया। अब एक कंसेप्ट मैं आपको समझा देता हूं कि स्क्वायर रूट के अंदर अगर नेगेटिव के नंबर आ जाए, बेशक -2 आ जाए, -3 आ जाए, -4, -5, -9, -100, ये ना तो रैशनल नंबर होंगे, ना तो इरेशनल नंबर होंगे, और ना ही रियल नंबर होंगे। ठीक हो गया। बल्कि इन नंबर्स को आप इमेजिनरी नंबर कहते हैं या फिर कम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। इनका टॉपिक आएगा, ये मैं आपको स्टडी करवाऊंगा। ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं रियल नंबर की, तो वो सारे के सारे नंबर
नेचुरल नंबर बेशक होल नंबर्स हों, इंटीजर्स हों, रैशनल नंबर हों, इरेशनल नंबर हों, पॉइंट्स वाले नंबर हों, सारे के सारे नंबर्स जो होते हैं वो आपके पास रियल नंबर होते हैं, ठीक है। लेकिन स्क्वायर रूट के अंदर जो नेगेटिव वाले नंबर होते हैं ये ना तो रैशनल नंबर होते हैं, ना ही इरेशनल नंबर होते हैं, और ना ही रियल नंबर होते हैं। ये बात आपने अपने जहन में रख लेनी है, ठीक हो गया। ये पॉइंट वाले नंबर भी देखें, 0.1, 0.001, 1.667926 सो ऑन, जितने भी नंबर्स हैं, ठीक है, ये सारे के सारे आपके बेशक -1.667926 हो जाए एंड सो ऑन, जितने भी नंबर्स हैं ये आपके पास कौन से नंबर हैं जी? रियल नंबर हैं, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट आप बात करते हैं कि टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस की। तो पॉइंट के बाद, इसको पॉइंट भी बोलते हैं, डेसिमल भी बोलते हैं, इशारिया भी बोलते हैं। पॉइंट के बाद अगर इतने नंबर हों जो गिने जा सके, यानी पॉइंट के बाद अगर फाइनाइट नंबर हों तो इनको आप बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। कैसे, वो मैं आपको बताता हूं। ये देखिए, पॉइंट के बाद सिर्फ एक नंबर है, आप गिन सकते हैं, फाइनाइट नंबर है। पॉइंट के बाद सिर्फ 3 नंबर हैं, पॉइंट के बाद सिर्फ 2 नंबर हैं, पॉइंट के बाद 10 नंबर भी हो सकते हैं, लेकिन पॉइंट के बाद अगर 10 नंबर भी हो तो आप गिन सकते हैं उनको, फाइनाइट है। तो ऐसे तमाम नंबर्स को आप बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। अब देखिए 0.4 को आप कैसे लिख सकते हैं? आप ऊपर 4 लिखें, ये पॉइंट के नीचे 1 आ जाएगा, और पॉइंट के बाद सिर्फ एक डिजिट है तो एक 0 लगाएंगे। अब यहाँ पर 375 लिखें, पॉइंट के नीचे 1 लिखें, आगे 3 डिजिट हैं तो 3 0 लगा दें। 91 रखें, ऊपर लिखें, पॉइंट के नीचे 1 लिखें, पॉइंट के बाद 2 नंबर्स हैं तो आप 2 0 लगा दें। अब देखिए 4/10, इसको अगर आप मजीद सिंप्लीफाई करें तो 2 का टेबल 4 पर कितनी मरतबा जाता है? 2 मरतबा, और 2 का टेबल 10 पर कितनी मरतबा जाता है? 5 मरतबा, 2/5 आ गया। आप इसको मजीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। अब 5 का टेबल 375 पर कितनी मरतबा जाता है? 75 मरतबा, और 1000 पर कितनी मरतबा जाता है? 200 मरतबा। इसको मजीद सॉल्व करें, 25 का टेबल 75 पर 3 मरतबा, और 200 पर 8 मरतबा, 3/8 आके इसको मजीद सिंप्लीफाई आप नहीं कर सकते। 91 डिवाइड बाय 100, इसको भी आप मजीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। अब देखें, ये आपके पास रैशनल नंबर की डेफिनेशन पर पूरा उतरता है, ये भी पूरा उतरता है, और ये भी पूरा उतरता है। इसका मतलब ये हो गया कि जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस हैं, यानी इशारे के बाद फाइनाइट नंबर्स हैं, इन सारे नंबर्स को आप रैशनल नंबर कह सकते हैं। चूंकि हमने सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास क्या आए हैं जी? रैशनल नंबर ही आए हैं, उसी की डेफिनेशन से यहां पर मौजूद है। नेक्स्ट हमारे पास कंसेप्ट जो है वो रीअकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। अब देखें 0.2222, पॉइंट के बाद क्या हो रहे हैं? नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, जिसको आप बोलते हैं रीअकरिंग। और देखिए पॉइंट के बाद जो नंबर है वो चलते जा रहे हैं, रुक नहीं रहे, खत्म नहीं हो रहा है, इसको आप बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब कि खत्म नहीं हो रहा है, डेसिमल फ्रैक्शंस, और डेसिमल सूरत में भी हैं, ठीक है। पॉइंट के बाद एक तो रिपीट हो रहे हैं, रीअकरिंग, पॉइंट के बाद खत्म नहीं हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो ये देखें रीअकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस है, और ये किसके बराबर है? 2/9 के। तो 2/9 कौन सा नंबर है? एक रैशनल नंबर है। यहां पर भी पॉइंट के बाद रेपिटेशन है, 363636, जिसको आप रीअकरिंग बोलते हैं। और नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, खत्म भी नहीं हो रहा है, और ये किसके बराबर है? 4/11, जो कि आपके पास रैशनल नंबर है। तो आपके पास जितने भी नंबर्स होते हैं रीअकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन की सूरत में, वो सारे के सारे नंबर आपके पास रैशनल नंबर होते हैं। ये बात आपने अपने जहन में रख लेनी है। अब मैंने आपको कहा था कि पाई और ई इर्रेशनल नंबर क्यों है, उसका आंसर आपको यहां पर मिल जाएगा। यहां पर देखें कि पॉइंट के बाद 414213 ये देखिए पॉइंट के बाद रिपीटिशन नहीं है, दोबारा एक नंबर नहीं आ रहा, इसको बोलते हैं नॉन रिकरिंग। और पॉइंट के बाद जो नंबर है वो खत्म भी नहीं हो रहा है, इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स, ठीक है। तो पॉइंट के बाद ना तो रेपिटेशन हो और ना ही वो नंबर खत्म हो, तो ऐसे नंबर को आप बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। ये देखिए स्क्वायर रूट 2 के बराबर है, और आपको पता है स्क्वायर रूट 2 जो है वो इर्रेशनल नंबर है।
इसी तरीके से पाई को भी देख लें, इसी तरीके से ई को भी देख लें। अब यहां पर जो है वो उसने कंसेप्ट लिखा हुआ है, नोड लिखा हुआ है। तो मैं आपको पहले बता चुका हूं कि जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो होल नंबर में शामिल हैं, होल नंबर इंटीजर में शामिल हैं, इंटीजर रैशनल नंबर में शामिल हैं और रैशनल नंबर रियल नंबर के अंदर शामिल हैं। ठीक हो गया। फिर उसने लिखा हुआ है कि Q एंड Q डैश यानी रैशनल नंबर और इररैशनल नंबर आर डिसजॉइंट सेट, यानी बिल्कुल मुख्तलिफ सेट है। रैशनल नंबर जो होते हैं वो इररैशनल नंबर नहीं होते और इररैशनल नंबर जो होते हैं वो रैशनल नंबर नहीं होते। 3 जो है वो ये लिखा हुआ है फॉर ईच प्राइम नंबर p स्क्वायर रूट p इज एन इररैशनल नंबर। अब प्राइम नंबर कौन से होते हैं? वो तमाम नंबर जो 1 पर तकसीम हो और अपने आप पर तकसीम हो, ऐसे नंबर्स को आप प्राइम नंबर बोलते हैं। 2, 3, 5, 7, 11, 13। 4 प्राइम नंबर नहीं है। 4 1 पर भी तकसीम होता है, 4 2 पर भी तकसीम होता है, 4 4 पर भी तकसीम होता है। अब 5 देखें, 5 सिर्फ 1 पर तकसीम होता है और 5 पर तकसीम होता है, इस वजह से 5 प्राइम नंबर है। तो स्क्वायर रूट के अंदर अगर प्राइम नंबर आ जाते हैं वो सारे के सारे इररैशनल नंबर होंगे। और यहां पर उसने लिखा हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव नॉन स्क्वायर इंटीजर आर इररैशनल नंबर। तो वही बात कि स्क्वायर रूट के अंदर वो तमाम नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो वो सारे के सारे जो होते हैं स्क्वायर रूट के साथ, ये भी सारे के सारे इररैशनल नंबर होते हैं। अब हम एक्सरसाइज 2.1 शुरू करते हैं, लेकिन एक्सरसाइज तब भी आपको समझ में आएगी जब आपने जो पहले मैंने कंसेप्ट पढ़ाए हैं वो आपने अगर अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब किए हों। तो जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग आर रैशनल एंड इररैशनल नंबर। बताएं कि इनमें से कौन सा रैशनल नंबर है और कौन से इररैशनल नंबर हैं। तो स्क्वायर रूट 3 की बात करूं तो ये चूंकि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है इस वजह से ये इररैशनल नंबर है, गैर नातिक अदद है। 1/6 की बात करूं तो 1 भी इंटीजर से बिलोंग करता है और 6 भी इंटीजर से बिलोंग करता है और डिनोमिनेटर में देखिए 0 मौजूद नहीं है बल्कि 6 मौजूद है, तो ये रैशनल नंबर है, नातिक अदद। पाई इररैशनल नंबर, 15/2 ये भी रैशनल नंबर है। 7.25 ये देखें, 7.25 की अगर मैं बात करूं तो पॉइंट के बाद देखें टर्मिनेट हो रहे हैं, पॉइंट के बाद जो नंबर्स हैं वो खत्म हो रहे हैं, तो ये हमारे पास रैशनल नंबर है, नातिक अदद है। और स्क्वायर रूट 29 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये हमारे पास कौन सा नंबर है? इररैशनल नंबर है। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल फॉर्म। ये जो बटा की सूरत में लिखे होते हैं ना, इनको बोलते हैं फ्रैक्शंस, और इसको जब हम इशारे की सूरत में लिखते हैं तो इसको बोलते हैं डेसिमल फॉर्म। पॉइंट की सूरत में जब लिखते हैं इसको बोलते हैं डेसिमल फॉर्म। तो हमने ये जो फ्रैक्शन लिखी हुई है, बटा की सूरत में जो चीज़ लिखी हुई है, इसको क्या करना है? पॉइंट की सूरत में लिखना है। अब इसको हल करने का मेथड क्या है? इसको बोलते हैं नॉमिनेटर और इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। नॉमिनेटर को आप अंदर रखें, 17 अंदर आ जाएगा और 25 को आप बाहर रखें। आप 25 का टेबल 1 के ऊपर लेकर जाएं, नहीं जाता, 1 छोटा है 25 बड़ा है। 1 के साथ 7 मिला दे, 17 के ऊपर लेकर जाए, फिर भी नहीं जाता, 17 छोटा है 25 बड़ा है। अब क्या करें? अब मैं क्या करूंगा, यहां पर पॉइंट लगा दूंगा, और पॉइंट्स के शुरू में 0 लगाते हैं या नहीं लगाते ये आपकी अपनी मर्जी है। जब पॉइंट लगा दिया तो मैं खुद से 0 ऐड कर सकता हूं, एक 0 में खुद से ऐड यहां पर कर सकता हूं। अब ये हो गया 170। अब 170 के ऊपर 25 का टेबल जाएगा, चूंकि 170 बड़ा है और 25 छोटा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि कितनी दफा जाएगा। 25 को 5 से ज़रब दूं तो 125 आता है। 25 को 6 के साथ ज़रब करूं तो 150 आता है। 25 को 7 के साथ ज़रब करूं तो 175 आता है। अब 175 170 से बड़ा हो जाएगा तो फिर सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा, इसी वजह से 25 को 6 से ज़रब देते हैं, 150 आ जाएगा। अब 170 में से 150 निकालें, आपके पास 20 आ जाएगा। अब 20 फिर छोटा है, 25 बड़ा है, तो हमने इशारिया लगाया हुआ है, हम 0 खुद से ऐड कर देंगे, एक 0 खुद से ऐड कर। अगर 2 0 ऐड करेंगे तो फिर यहां पर 0 लगाना पड़ेगा, ठीक है, यहां पर भी 0 लगाना पड़ेगा। एक 0 खुद से ऐड कर सकते हैं हर स्टेप में। अब 25 को 8 से ज़रब दे 200 और 200 में से 200 निकाले तो 0 बच जाएगा। ये देखें 25 को 17 पर जब हमने तकसीम किया तो 0.68 इसका आंसर आया है।
क्वेश्चन नंबर 2 ये बराबर है 19 डिवाइडेड बाय 4। तो आप ऐसे करें कि 19 को अंदर रखें और 4 को बाहर रखें। अब देखिए 19 बड़ा है और 4 छोटा है, तो 4 का टेबल 19 के ऊपर जाता है। लेकिन आप कैसे डिवीजन करेंगे? आप सबसे पहले 4 को 1 के ऊपर लेकर जाए। तो 4 का टेबल 1 के ऊपर नहीं जाता, चूंकि 1 छोटा है और 4 बड़ा है। तो आप 1 के साथ 9 मिलाएं, 19। अब 19 बड़ा है, 4 छोटा है, अब जाता है। 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें 16, 19 में से 16 माइनस करें, यह आपके पास 3 के बराबर आ जाएगा। अब 3 छोटा है, 4 बड़ा है, 3 के ऊपर टेबल नहीं जाता, आप पॉइंट लगाएंगे। जब पॉइंट लगाएंगे तो आप एक जीरो अपनी मर्जी से ऐड कर सकते हैं, ये 30 बन जाएगा। 30 के ऊपर 4 का टेबल जाता है, 4 7 28, 30 में से 28 निकाले 2। चूंकि आपने पॉइंट लगाया हुआ है तो एक जीरो आप अपनी मर्जी के साथ ऐड कर सकते हैं, ये 20 बन जाएगा। 4 को 5 से करें 20 और 20 में से 20 निकालें 0, तो 19 डिवाइडेड बाय 4 ये बराबर आ जाएगा 4.75 के। इसी तरीके से 57 डिवाइडेड बाय 8, आप अंदर 57 रखें, बाहर 8 रखें। 8 का टेबल 5 के ऊपर लेकर जाए, नहीं जाता, 5 छोटा है, 8 बड़ा है। 8 का टेबल अब 5 के साथ 7 मिला दे 57, 8 का टेबल 57 पर लेकर जाए, अब जाएगा, क्योंकि 57 बड़ा है और 8 छोटा है। 8 को 7 से मल्टीप्लाई करें 56, 57 में से 56 निकालें, 1 आ जाएगा। अब 1 के ऊपर 8 का टेबल नहीं जाता, आप पॉइंट लगा दें। जब पॉइंट लगाएंगे तो एक स्टेप में आप एक जीरो ऐड कर सकते हैं। अब ये 10 बन गया। अब देखिए 8 का टेबल 10 के ऊपर जाता है, क्योंकि 10 बड़ा है, तो 8 को 1 से करें 8 आ जाएगा। 10 में से 8 निकालें 2, अब 2 के ऊपर फिर नहीं जाता, पॉइंट आपने लगाया हुआ है, जीरो आप खुद इंक्लूड करें। 8 को 2 से करें 16, 20 में से 16 निकालें 4, फिर 4 के ऊपर नहीं जाता, आपने पॉइंट लगाया हुआ है, आप जीरो लगा लें। 8 को 5 से करें 40, अब 40 में से 40 माइनस करें 0, तो 57 डिवाइडेड बाय 8 ये बराबर आ गया 7.125 के। 205 के ऊपर 18 को तकसीम करते हैं जी। 205 को अंदर रखें और 18 को बाहर। अब 18 का टेबल सबसे पहले 2 के ऊपर लेकर जाए, नहीं जाता, 2 के साथ 0 मिलाएं 20 बन जाएगा। 18 का टेबल 20 पर जाता है, यस, कितनी मरतबा? एक दफ़ा, एक मरतबा। 20 में से 18 निकालें 2 आ जाएगा। अब 18 का टेबल 2 पर जाता है, नहीं जाता, ऊपर से 5 उतार लें, ये 25 बन जाएगा। अब कितनी मरतबा जाता है? एक मरतबा, 18 आ गया। 20 में से 18 माइनस करें 7, अब 18 चूंकि बड़ा है और 7 छोटा है तो 18 का टेबल 7 पर नहीं जाता। अब आप क्या करेंगे? आप पॉइंट लगा देंगे और यहाँ पर जीरो, एक जीरो हर स्टेप में आप इंक्लूड कर सकते हैं पॉइंट के जरिए। अगर कहीं पर दूसरी की ज़रूरत पड़ी तो फिर यहाँ पर भी ज़ीरो लगाना पड़ेगा। अब देखिए हमने एक ही ज़ीरो लगाया है और ये 70 हो गया है, 18 से बड़ा हो गया है ना, तो फिर हमें दूसरा ज़ीरो लगाने की ज़रूरत नहीं है, हम एक ही ज़ीरो से काम चलाएंगे। अब 18 को 3 से करें 54, 70 में से 54 माइनस करें 16 आ जाएगा। अब 16 के ऊपर 18 का टेबल नहीं जाता, तो आपने पॉइंट तो लगाया हुआ है, आप खुद से ज़ीरो लगा सकते हैं। तो अब देखें 18 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो ये 144 आ जाएगा, फिर 16 आ गया, फिर नहीं जाता, फिर आप जीरो इंक्लूड करें, फिर 8 से करें 144, फिर 16 आ गया। तो यहाँ पर देखिए 16 की रेपिटेशन शुरू हो गई है और यहाँ पर भी 8 की रेपिटेशन शुरू हो गई है। तो इसका मतलब ये है कि 205/18 ये 11.388, और चूंकि रेपिटेशन शुरू हो गई थी तो मैंने ये कंटिन्यूअस का साइन डाल दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 5 की अगर मैं बात करूं तो 5 को अंदर रखें, 8 को बाहर रखें। 5 के ऊपर 8 का टेबल नहीं जाता, आप पॉइंट लगाएं। पॉइंट के शुरू में जीरो लगाते हैं या नहीं लगाते, ये आपकी अपनी मर्जी है। तो यहां पर एक जीरो मैं ऐड कर सकता हूं। तो अब 8 6 आर 48, 50 में से 48 निकाला है 2 आ गया। अब 2 के ऊपर फिर 8 का टेबल नहीं जाता, तो आपने पॉइंट लगाया हुआ है, आप जीरो लगा दें। 8 को 2 से करें 16 और 20 में से 16 निकालें 4 आ जाता है। 4 के ऊपर फिर 8 का टेबल नहीं जाता, क्योंकि 4 छोटा है और 8 बड़ा है। तो आपने पॉइंट लगाया हुआ है, आप फिर जीरो लगा दें। 8 को 5 से करें 40 और 40 में से 40 माइनस करें 0, तो ये देखिए 5/8 ये बराबर आ गया 0.625 के। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 मैंने यहाँ पर हल कर रखा है।
इसको आपने खुद सिंप्लीफाई करना है। यहाँ से आप मदद ले सकते हैं, तो ये आपने खुद जो है सॉल्व करना है।